बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर में राइजिंग पंजाब गेम्स 2024 पंजाब की निगरां हुकूमत के तहत इस वक्त शुरू हो चुके हैं, जो 18 जनवरी से नश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में शुरू हुए और 2 फरवरी तक जारी रहेंगे। इन मुकाबलों में 6 मुख्तलिफ डिसिप्लिन में मुकाबले मुनक़्क़िद हो रहे हैं, जिनमें हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और टेबल टेनिस के इवेंट को शामिल किया गया है। मजमूई तौर पर राइजिंग पंजाब गेम 2024 में 1.5 करोड़ रुपये के इनामात रखे गए हैं। हर गेम की इनामी रकम 25 लाख रुपए है। राइजिंग पंजाब गेम में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को 1 साल के लिए 70,000, 50,000 और 30,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। राइजिंग पंजाब गेम में पंजाब के तमाम डिवीजन से ओपन कैटेगरी में 950 से ज़ायद खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। राइजिंग पंजाब गेम के 16 दिनों में 200 से ज़ायद मुकाबले मुनक़्क़िद होंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने पहली मरतबा एक मुकम्मल सालाना स्पोर्ट्स कैलेंडर मुरतब किया है। सालाना स्पोर्ट्स कैलेंडर के तहत हर माह 2 गेम्स के अंडर 16 टैलेंट एंड प्रोग्राम के तहत इंटर डिवीज़न मुकाबले मुनक़्क़िद करवाए जा रहे हैं। अब तक 6 गेम्स के अंडर 16 इंटर डिवीज़न मुकाबले मुनक़्क़िद हो चुके हैं, जिसमें पंजाब के तमाम डिवीज़न से खिलाड़ियों ने शिरकत की है। 4 फरवरी को रुस्तु में पंजाब दंगल भी मुनक़्क़िद होगा। राइजिंग पंजाब गेम 2024 जो कि लाहौर में इस वक्त जारी हैं, अपनी पूरी आबोताब के साथ गुफ्तगू करने के लिए हमें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और निगरां वज़ीर आला के स्पोर्ट्स वज़ीर वहाब रियाज इस वक्त लाहौर से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुशामदीद कहूँगा वहाब आपको। और वहाब, जब से आपने निगरां वज़ीर खेल पंजाब का ओहदा संभाला है, कुछ ना कुछ आप करते रहे हैं, लेकिन ये जो राइजिंग पंजाब गेम 2024 आपने शुरुआत की है, 6 डिसिप्लिन के मुकाबले मुनक़्क़िद हो रहे हैं और इन गेम्स की जो ख़ास बात है वो ये है कि इन गेम्स की इनामी रकम जो कि आपने 1.5 करोड़ रुपए रखी है, और ये सिर्फ एक मरतबा खिलाड़ियों को नहीं दी जाएगी बल्कि इनको वजीफ़े के तौर पर आपने देने का ऐलान किया है। तो इसके पीछे आपकी क्या सोच है? देखिए आया भाई, सबसे पहले तो जब हम लोग निगरान हुकूमत में आए तो सेटअप जो था वो टोटली डिफरेंट चल रहा था। जो हमारे से पहले जितनी भी हुकूमतें थी वो डिफरेंट सेटअप के साथ चल रही थी। और जब हम आए तो देयर वाज नो कैलेंडर, देयर वाज नो शेड्यूल कि खिलाड़ियों को कब खेलना है, कैसे खेलना है, कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं। हुकूमत में ऐसा होता था कि आप आते थे और अचानक से 2 दिन पहले आपने अनाउंस कर दिया कि आज हम टैलेंट हंट कर रहे हैं या आज हम ये गेम करवाने लगे हैं। तो उसके लिए 2 दिनों के अंदर, क्योंकि रिसोर्सेज इतने होते हैं कि 2 दिन में जब अपने डीओस को कहते हैं, डिवीजन ऑफिसर्स को, कि जी आप ये कंपटीशन कराना चाहते हैं और आप अपने प्लेयर्स लेकर आए, तो वो आ जाते थे। लेकिन चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थी थोड़ी सी। मुझे ऐसा लगा कि अलाइन नहीं थी। और जिस तरह मैं कहता रहा कि हमेशा एक डायरेक्शन जो है वो देना बहुत ज़रूरी होती है। और जब नेशनल गेम्स में पंजाब 6वें नंबर पे आया तो उस वक्त जो हमारे वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी साहब, उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने हमसे पूछा कि ये हमारी जो पोजीशन है वो 6वें नंबर पे क्यों आई है। तो फिर हमें उन्हें ये बताना पड़ा कि जितनी भी नेशनल गेम में टीमें जाती हैं वो जाती थ्रू पंजाब ओलंपिक्स है, और उसमें जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है उसका सिर्फ इतना काम होता है कि वो ग्रांट एंड एड देता है उन लोगों को, और उसमें ना हमारी कोई से होती है ना हम किसी बच्चे को रिकमेंड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये पंजाब और पंजाब को पहले नंबर पे आना चाहिए। तो उस विजन के तहत जब हमने काम शुरू किया तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को पंजाब की अपनी टीम्स होनी चाहिए, और वो पंजाब की टीम्स में हम लोगों को लड़के रखने होंगे। और ऑब्वियसली जो भी हमारे लड़के अच्छे जो पंजाब के प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स इतने आते हैं, जिस तरह आर्मी है, वापडा है और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो जब ये बच्चे खेल रहे होते हैं उनको तभी मुआवजा दे के 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार तक इनको अपने पास रख लेती है। तो हम लोगों ने इसको जब इसके ऊपर वर्किंग की तो हम लोगों ने कहा कि यार हमारे पास हमारी हर एक टीम के अपने प्लेयर्स होने चाहिए। राइजिंग पंजाब गेम्स जो है ये एक ऐसा सिनेरियो है जो साल में 3 कॉम्पिटिशन्स होंगे, विंटर, समर और स्प्रिंग। और इस हर में, क्योंकि ये विंटर सीजन चल रहा है, तो इसमें अभी हमारी 6 स्पोर्ट्स हैं। अच्छा वहाब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपने बात की, इनामात की बात की, माहाना वजीफ़ा देने की बात की, किस तरह आपने खेलों को मुंतखब किया, ये आपने बताया। ये जो आपका पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, उसके बाद आपका जो ऑफिस है वो पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी का दफ्तर बिल्कुल उसके साथ है, और आपने इन 6 डिसिप्लिन में कौमी खेल हॉकी को भी रखा है।
लेकिन आपको मायूसी नहीं होती कि नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर को आपने ब्लू एस्ट्रो टर्फ दे दी है, बेहतरीन अंदाज में उसको मुनज़्ज़म कर दिया है, नई सीटें लग चुकी हैं, नए इंतज़ामात हो चुके हैं, लेकिन कौमी खेल हॉकी के जो मामलात हैं वो बड़े बिल्कुल अफसोस वाले हैं कि खिलाड़ियों के पास डेली अलाउंस नहीं है, लेकिन पंजाब की सतह पर आप हॉकी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। या भाई बिल्कुल, देखें, जो पंजाब की ये है एक एसोसिएशन है, जिस तरह हमारा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये पंजाब के लड़कों को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता है। उसकी वजह ये है क्योंकि वो अपने सूबे के में खेलों को ज़्यादा तरक्याती काम में हम देखते हैं कि एक काम हेल्प आउट करता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हॉकी के लिए कुछ करना नहीं चाहते। आपको बताते चले कि हॉकी का भी जो पाकिस्तान टीम का कैंप था वो यहाँ पे लगवाया हम लोगों ने अपने पास, पंजाब ने। उनकी डेली अलाउंसेज, उनके खाने पीने का इंतजाम हमने किया, रिहाइश का इंतजाम हमने किया। उसी तरीके से जो जूनियर्स गई थी उसका भी हम लोगों ने इसी तरीके से उनको भी कैंप लगाया, उनको भी हम लोगों ने असिस्ट किया। देखें, हम अपनी कैपेसिटी में जितना असिस्ट कर सकते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो हॉकी फेडरेशन है दैट कम्स अंडर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड विच इज फेडरल, विच इज नॉट पंजाब। लेकिन हमारे से जितना हो सकता है हम करते हैं। देखिए, ये कल्चर डेवलप करना ही ज़रूरी है। बेसिकली ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बन चुका है ऑल ओवर पाकिस्तान कि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर में खेलने वाला कोई है ही नहीं। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम प्लेयर्स पे पैसा लगाएं, हम प्लेयर्स को बनाएं, हम लोग उनको प्रोफेशनली जो है उनको इक्विप करें। क्योंकि जिस तरह आपने बात की, हॉकी को देख के वाकई अफसोस होता है कि ना उन लोगों के पास डेलियां हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना टैलेंट है कि फिर भी हम हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं सेमीफाइनलिस्ट या फाइनलिस्ट होते हैं। हाँ, इसलिए मैंने ये सवाल किया आप, क्योंकि आप पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ कैंप मुनक्किद हुए और फिर जिस तरह नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर की तज़ीन व आराइश हुई है, 30 करोड़ रुपए आपने ख़र्च किए हैं पंजाब हुकूमत ने, तो वाकई काबिल तहसीन है। अब मैं वापस आ जाता हूँ आपके राइजिंग पंजाब गेम 2024 की तरफ। अब आप, जैसे नाम से ही जाहिर है, राइजिंग पंजाब गेम्स 2024, तो इसमें कुछ आपने एज की लिमिट रखी है या ये ओपन फॉर ऑल है? नहीं, या भाई, दिस इज ओपन फॉर ऑल द प्लेयर्स। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि पंजाब के पास बेस्ट एथलीट आए। मैं उन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता कि एज फैक्टर जो है वो किसी भी प्लेयर को रोकना चाहिए। आई थिंक अगर कोई प्लेयर फिट है और वो अगर अपने सूबे की नुमाइंदगी कर सकता है तो उसको ज़रूर करनी चाहिए। आप चूँकि आप खुद एक एथलीट हैं, आप खुद एक एथलीट हैं, तो आप चाहते हैं कि खेलों की तरवीज तरक्की के लिए काम करें। जिन हर्डल्स का आपको सामना करना पड़ा है क्रिकेट में, तो वो मसाइल नहीं है जो पाकिस्तान के दीगर खेलों में है, तो आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की कोशिश की है कि सिर्फ एक मरतबा का नहीं है। आपने कोशिश की है कि पूरे साल खिलाड़ियों को वो पैसे मिलते रहें, क्योंकि पाकिस्तान में वसाइल की खेलों के हवाले से बड़ी कमी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इतना अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को आपने ऑन बोर्ड लिया है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को आपने ऑन बोर्ड लिया है, कि ये जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये जो एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, ये जो टैलेंट है जिसको आप पॉलिश कर रहे हैं, जिसको आप एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करे, ज़ाया ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए याया भाई, हमने टीमें क्यों बना रहे हैं? हम राइजिंग पंजाब गेम सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे, हम इस वजह से भी करें कि पंजाब अपनी टीम्स को खुद डेवलप करे। इन बच्चों के कैंप्स लगाए जाएंगे, इन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब मैं आया यहाँ पे, और जो अगर आप प्लेयर्स से पूछेंगे तो जब हम कोई कंपटीशन जीतते थे तो प्लेयर का मैक्सिमम इनाम होता था 25 से 30 हज़ार रुपया। लेकिन अगर आप अभी हमारे राइजिंग पंजाब गेम्स में देखें तो बैडमिंटन का जो विनर है उसको 2 लाख रुपया और लूजर को 1 लाख रुपया मिलेगा। इसी तरीके से ये मेन वुमेन्स इक्वल है। टेबल टेनिस पे भी वही है। हॉकी में कभी इतना इनाम नहीं दिया गया था, 25 लाख रुपया विनिंग, 15 लाख रुपया लूजिंग टीम को दिया जा रहा है। वॉलीबॉल में 15 लाख और 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स को जब तक आप इंसेंटिव नहीं देंगे तो आपके सामने खिलाड़ी नजर के ऊपर के सामने नहीं आएगा। और फिर जो इस कंपटीशन के बेस्ट प्लेयर्स होंगे, हमारे डीजी साहब ने इसके ऊपर काम किया, एक सिलेक्शन कमेटी जो है वो तश्कील दिया, वो इन बच्चों को रखेगी और फिर उनको ABC कैटेगरी में 70,000, 50,000 और 30,000 रुपया मुआवजा दिया जाएगा ताकि उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है अंडर द सुपरविजन ऑफ मोहसिन नकवी साहब, कि उनका ये विजन था कि हम स्पोर्ट्स को ऊपर लेके जाएं। और आज तक हिस्ट्री में जितने इनामात हमने ये एक साल में दिया, अगर हम पिछले सालों में भी जाएं तो मुझे लगता है कि हम लोग वो नहीं कर सकते थे। और सिर्फ ये नहीं, हमने अब अपने जो हमारे TSOs है, DSOs है, जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, जो दिन रात काम करते हैं, उनके लिए 150 बाइक्स का भी इंतज़ाम किया जो हम लोग उनको डिलीवर करेंगे, ताकि वो लोग जो है बेचारे कभी पैदल, कभी वैनों में, कभी रिक्शों में धक्के खाते थे, लेकिन अब उनके पास एक हमने उनको ऐसी सवारी दे दी है जो कि वो हर जगह जा सकते हैं, हमारी फैसिलिटीज़ को बेहतर कर सकते हैं, टैलेंट को बेहतर तरीके से निखार सकते हैं, देख सकते हैं, उनका आने जाने की प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो ये वो अचीवमेंट्स हैं जो आज से पहले कभी पिछले 25 से 30 साल में नहीं हुई। चले बाब, और ये भी ऐसा होता रहेगा। आप चूंकि मौजूद हैं हमारे साथ, तो आप हों और क्रिकेट की बात ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन चूंकि आज हमने आपसे वक्त लिया था राइजिंग पंजाब गेम 2024 के हवाले से, तो वो हमने सारे सवालात आई होप कि आपसे कर लिए होंगे और आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली होगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा ख़त्म हो गया, न्यूजीलैंड का दौरा ख़त्म हो गया, आपने जो काम किया, नए खिलाड़ियों को डोमेस्टिक की सतह पर मुंतखब किया, उन्होंने डिलीवर किया नहीं किया, सवालात अपनी जगह हैं। लेकिन अब चूँकि आपके बॉस ही कहूँगा, मोहसिन रज़ा नकवी वज़ीर आला पंजाब हैं, निगरां वज़ीर आला, और आप निगरां वज़ीर खेल पंजाब हैं, और आप लोगों की अच्छी केमिस्ट्री भी है। आप सुना है कि वो क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं, गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा बनेंगे। तो मुझे ये बताइए कि लोग ये जानना चाहते हैं कि उखाड़ पछाड़ होगी या ये जो एक नई शुरुआत आप लोगों ने की है, इसको कंटिन्यूटी मिलेगी? देखिए, पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि वो नॉमिनेट हुए एज ए पीओजी। ये अब देखेंगे कि इलेक्शंस होने के बाद क्या वो इलेक्ट होते हैं या नहीं होते, पहले तो हमें इस चीज़ को देखना होगा। और सेकेंडली देखिए, आई थिंक मोहसिन भाई की ने हैज़ क्रिएटेड अ रेप्यूट ऑल ओवर पंजाब, ऑल ओवर पाकिस्तान, कि अपने इस छोटे से टेन्योर में जो हमारा था उसके अंदर इतनी ज़्यादा सक्सेस, और जिस तरीके से उन्होंने सबको रन किया है, सारी कैबिनेट को रन किया है, ब्यूरोक्रेसी को रन किया है, उनसे काम लिया। मेरा ख्याल है ये आज से पहले कोई भी बंदा आके इस तरीके से इतनी अच्छे तरीके से वो ये डिलीवर नहीं कर सका। सो प्रोबेबली वेरी हाई होप्स और फॉर हिम, और वो आएंगे, और हो सकता है कि जब क्रिकेट को भी बेहतर करना होगा या चीज़ों को उनको लगेगा बेहतर करना होगा, तो ये तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इम्प्रूवमेंट तो आएगी। वो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी, किस तरीके से वो लेकर आएंगे, ये उनका एक अपना तरीका है कि वो किस तरीके से डिलीवर करते हैं और किस तरीके से काम लेते हैं। सो अभी के लिए तो मुझे कुछ नहीं पता। ऑल आई विल से कि आई विल विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट अगर वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते हैं। एंड आई विश एंड आई थिंक पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन, एंड आई थिंक ही विल डिलीवर अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, जो लोग उनसे ये सोच रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने बेसिकली देखा जाए तो पंजाब का नक्शा ही बदल दिया है। और इसी में अगर किसी में एडमिनिस्ट्रेटिवली इतनी क्वालिटीज़ हो तो आई थिंक कि वो हर एक चीज़ को बेहतर कर सकता है। सवाल तो खैर मैं बहुत करना चाहता हूँ, चलें फ़िलहाल यहीं पर ही इसको समेट देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सिर्फ क्रिकेट नहीं, खेलों के हवाले से जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए वाकई आप जो है वो तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए, और राइजिंग पंजाब गेम 2024 मुनक़्क़िद कराने पर एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया भाई। निगरां वज़ीर खेल पंजाब टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज हमारे साथ मौजूद थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह भी हैं और राइजिंग पंजाब गेम 2024 पर तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि क्रिकेट बोर्ड में मोहसिन रज़ा नकवी चेयरमैन आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। एक ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे कराची में मुनक्किद होने वाली बॉक्सिंग की मुख्तलिफ बाउट्स के हवाले से। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कराची के इलाके डिफेंस की मकामी जिम में गुज़िश्ता रोज़ होने वाला टैलेंट बॉक्सिंग शो कामयाबी के साथ अपने अख्ताम को पहुंचा, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए नौजवान बॉक्सर्स ने शिरकत की। इवेंट में 12 बॉक्सर्स के दरमियान 6 बाउट मुनक्किद की गई, जिसे देखने के लिए शायकीन बॉक्सिंग की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने कहा बॉक्सिंग शायकीन का एक पसंदीदा खेल है जिसे देखकर अरसे बाद उनको खासी खुशी मिली। वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद बिलाल के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने एक शानदार इवेंट का इनेकाद कराया। बाउट का आगाज़ हुआ तो शायकीन ने अपने पसंदीदा बॉक्सर को जोश व खरोश के साथ भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया, जिसके बाद बॉक्सर ने रिंग में अपने हरीफ पर खूब मुक्कों की बरसात की और जीत उसी बॉक्सर की हुई जो पूरी बाउट में अपने हरीफ बॉक्सर पर हावी दिखाई दिया। टैलेंट बॉक्सिंग नाइट शो के ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद बिलाल ने कम वक्त में एक बेहतरीन इवेंट का इनेकाद किया। जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में मुकामी जिम के CEO मोहम्मद बिलाल ने कहा तमाम शायकीन के आने का वो शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम बॉक्सर्स के दरमियान दिलचस्प बाउट देखने को मिली। बॉक्सर्स नौजवान हैं और उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं। उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह के इवेंट मुनक्किद होते रहेंगे और ये बॉक्सर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे।
वेरी एक्साइटेड। सारे लोग आपने देखा कि नीचे भी हम सबको सॉरी नहीं बुला सके क्योंकि जगह बहुत कम पड़ी है, और इससे मुझे यह महसूस हुआ कि हमें तो इससे बहुत बड़ा इवेंट करना चाहिए। और आप देखेंगे बहुत जल्द MMA के बाद हम बॉक्सिंग के भी जो है वो इवेंट बहुत जल्द अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। और अब यही टैलेंट को इंशाल्लाह पाकिस्तान पूरे में और ढूंढेंगे मज़ीद। इससे मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है पंजाब से, गिलगित से, और ऑब्वियसली कराची तो है ही, तो वहाँ से हम नेक्स्ट जो है वो सारा टैलेंट ढूंढ के पूरे पाकिस्तान से टैलेंट ढूंढ के इंशाल्लाह दोबारा एक इससे बेहतर, इससे ज़्यादा, इससे बड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे इवेंट। टैलेंट बॉक्सिंग नाइट शो में 12 बॉक्सर्स के दरमियान 6 बाउट मुनक्किद हुई, जिसमें 5 बॉक्सर्स ने कामयाबी हासिल की जबकि एक बाउट बराबरी पर अपने अख्ताम को पहुंची। अपनी फाइट जीतने वाले बॉक्सर्स ने इवेंट ऑर्गेनाइजर मोहम्मद बिलाल को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के इवेंट होने से वो खुद को मजीद बेहतर बना सकेंगे और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकेंगे। मैं तकरीबन बहुत अरसे से बॉक्सिंग खेल रहा हूँ। मेरा मतलब ये ख्वाहिश था कि मैं कराची में भी टाइटल जीतूँ। पहले तो मैंने टाइटल अल्हम्दुलिल्लाह जीता हुआ है, तो अल्लाह ने इज़्ज़त दिया, यहाँ पे भी मैंने टाइटल जीता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमें सपोर्ट नहीं था, तो उसके सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टफ ट्रेनिंग किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इज़्ज़त दी और आप लोगों ने मैच एंजॉय किया। ज़बरदस्त फाइट खेला है सर। इवेंट बिलाल भाई ने जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें दी है वो तो आउट क्लास है। इस दफ़ा 10 डेज़ के नोटिस में बिलाल भाई का ख़ुद का भी कहना यही था और हम भी ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि हम अच्छे उसमें नहीं कर सके एरिना में। नेक्स्ट टाइम हमारा प्लान है, बिलाल भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अच्छे से एरिना में होगा, जैसे मोइन खान में बिलाल भाई ने लेगेसी फाइट सीरीज़ करवाई थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट इससे बड़ा होगा मुझे लगता है। बॉक्सिंग बाउट में अहम किरदार अदा करने वाले मैच रेफरी ने भी इवेंट को खुशाइंद करार दिया और कहा कि काफ़ी अर्से बाद इस तरह का इवेंट मुनक्किद किया गया है। नौजवान फाइटर्स बासलाहियत हैं, सिर्फ उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो मुकामी जिम के CEO बिलाल ने उनको फराहम किया। मैं ख़ुद साबिका नेशनल बॉक्सर, इंटरनेशनल बॉक्सिंग कोच, इंटरनेशनल बॉक्सिंग मैच मेकर और बॉक्सिंग प्रमोटर हूँ, और ये टैलेंट फाइट नाइट शो माई जिम कराची, इस पे हमने काफ़ी जगह पे अप्रोच की, लेकिन माई जिम का बिलाल बिक्कू का हम तहे दिल से मशकूर है कि उन्होंने हमें जगह प्रोवाइड की, हमें फैसिलिटेट किया, हमें स्पॉन्सर किया और इस टैलेंट को मेन स्ट्रीम फैलाने के लिए सबसे बोन बैक का किरदार इन्होंने अदा किया। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ बिलाल साहब का और माई जिम का कि जिन्होंने सबसे पहले जो है वेलकम किया अरसलान मास्टर को, कि जो उनका इनिशिएटिव था कि पाकिस्तान भर से जो नेशनल लेवल के टैलेंट है उसको बाहर निकालें, और इसके लिए ये मुख्तलिफ़ जगहों पर इन्होंने चक्कर काटे और जैसे ही इन्होंने बिलाल भाई से बात की तो उन्होंने फ़ौरन वेलकम किया और कहा कि इस टैलेंट को हम प्रमोट करेंगे। इसमें तकरीबन इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर भी है हमारे साथ, नेशनल लेवल के भी प्लेयर हैं, और मैं बिलाल भाई और अरसलान भाई और बलूचिस्तान बॉक्सिंग प्रमोशन के तमाम मेंबरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। दुआ है उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।